हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है कॉपर का संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 ना होकर 3D10 4s है। कौन से सिद्धांत के आधार पर इस विन्यास की व्याख्या की जा सकती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉपर का परमाणु संख्या जो होता है वो हमारा 29 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है, 29 होता है कॉपर। मतलब कि इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है। 29 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है, ये आर्गन जो 18 इलेक्ट्रॉन तक ये इसको फुलफिल करेगा। फिर हमारा 3D में नहीं जाकर पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये जनरली होना चाहिए 4s2 और 3D9। ठीक है, तो ये 3D9 कुछ इस प्रकार से रहते हैं। डी कक्षक का 9 इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ इस प्रकार से भरे रहते हैं। 1 2 3 4 5। 5 में कैसे इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये 5 क्लॉकवाइज और 5 4 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो ये आखिरी जो होता है उपकक्षक का आखिरी ब्लॉक, उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका ऊर्जा जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, और अत्यधिक अस्थाई हो जाता है। अत्यधिक अस्थाई अस्थाई हो जाता है। तो अत्यधिक अस्थाई होने के कारण क्या करता है कि ऊर्जा भी कम कर लेता है, और 4s से अपने ऊर्जा को फुलफिल करने के लिए और अपने अस्थाई को कम करने के लिए वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या होता है, ये आर्गन ये फिर हो जाता है 3D10 और ये 4s1 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये अपने अस्थायित्व को लाने के लिए, क्योंकि डी कक्षक में भी जो होता है ना, D10 सबसे अधिक स्थायित्व होता है, D5 उससे कम, और D3 अस्थायित्व का क्रम अगर देखा जाए तो ये डी ब्लॉक का सबसे ज्यादा अस्थायी तत्व वाला ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो D10 सबसे अधिक अस्थायी होता है। क्यों, D10 पे जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वहां पे उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सबसे अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से क्या करते हैं, और D9 पे और D4 पर, D9 तथा D4 सबसे अस्थायी क्रम होता है, अस्थायी क्रम होता है। तो इस क्रम में ये अपना क्रिया नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और अपने ऊर्जा को भी फुलफिल करते हैं और अपने आप को अस्थायी भी करते हैं। तो इसी वजह से यह ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं, इसका जो कारण है लिख सकते हैं भरित तथा अर्धभरित। अर्धभरित डी कक्षक अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत सबसे अधिक अस्थाई होता है, सबसे अधिक अस्थाई होता है। भरित तथा अर्धभरित डी कक्षक अपेक्षाकृत अधिक अस्थाई होता है। ठीक है, तो इसी कारण से ये 3D10 और 4s1 में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। अतः D10 और 4s1 विन्यास में डी कक्षक पूर्णतः भरित रहता है और अधिक अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई हो जाता है। इसीलिए ये ऐसा करते हैं, इसलिए ये 3D10 4s1 विन्यास रखते हैं। समझ में आया। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।